महात्मा गांधी जी ने जो स्वप्न देखा था, स्वदेशी का बोला था, नारा दिया था, उसी के बीजारोपण से चाइना जैसे देश जो हमारी सामान खरीदने पर रंग लगा रहे हो, तो रंग भी चाइना के आ रहे हैं, तो कमा हमारे यहां से रहे। नीचे रुस्तम भाई भी बैठे हैं, वो भी सोशल वेलफेयर का काम करते रहते हैं। भारत के इतिहास में सदियों बाद ये कोरोना वैश्विक महामारी आई है। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद, भोजपुरी फिल्मों के कलाकार, हमारी लोकसभा से सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मेरे छोटे भाई मनोज तिवारी जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं सब कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जो खड़े हैं वो बैठ जाएंगे, व्यवस्था को नहीं बिगाड़ेंगे। जो पर मंच पे वो भी बैठ जाएंगे। एक बार जितने मंच पे हमारे लीडर खड़े हैं, बैठे खड़े हैं, वो बैठ जाएंगे। व्यवस्था को बनाए रखें, जैसे व्यवस्था ठीक बनी रहे। अब मैं सीधा सभा के अध्यक्ष सतीश गर्ग से अनुरोध करूंगा, दीपक गर्ग संरक्षक से निवेदन करूंगा, और कोषाध्यक्ष दीपक गर्ग से अनुरोध करूंगा, पुष्प देंगे। अपने जिला के जी थोड़ा सा कर लो नीचे। हाँ, यही ना बात। अब मैं अपने जिला के सब लोग घड़ी से लीजिए, ये मेरी बहनें धूप में तप ली। हेल्पिंग हैंड वेलफेयर सोशल वेलफेयर ट्रस्ट। अब सीधे समय को व्यतीत न करते हुए मैं मनोज तिवारी जी से अनुरोध करूंगा, हमारा मार्गदर्शन करें। मनोज तिवारी जी, और जिसको वोट लेनी है फटाफट नीचे मशीन मिलेगी नहीं, नीचे जीना छोड़ दो, जरा जीना छोड़ दो। मीडिया वालों से मेरा एक निवेदन है, अगर उसी कड़ी में इनके आदेश पर, हमारे सांसद के आदेश पर मुझे बट रही है। चलो बहन नीचे से जहाँ आपको वहाँ पर थोड़ा मास्क नीचे कर लेना, मास्क। मोहन गोयल जी और यहाँ के पार्षद जोन के चेयरमैन एमसीडी के अग्रवाल जी, और मंच पे बैठे हुए हमारे सभी मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, मैं सबके नाम में आज नहीं जाऊंगा। हाँ, सिलाई मशीन वितरण समारोह भंडारा में जिसकी अध्यक्षता सतीश गर्ग जी कर रहे हैं, और इसमें हेल्पिंग हैंड स्पेशल वेलफेयर ट्रस्ट आप सभी सदस्यों को और यहाँ पे उपस्थित बहनों को आज इस सिलाई वितरण समारोह में मैं आपको ये अपने हाथ से सिलाई मशीन देने के लिए बहुत दूर से आ रहा हूँ, क्योंकि इस समय में बिहार में चुनाव चल रहा है। पार्टी का एक स्टार प्रचारक होने के नाते हमारी ड्यूटी वहाँ है,
लेकिन सिलाई मशीन जिसके घर में चली जाती है, जिस भी गरीब बहन के पास एक सिलाई मशीन आता है, तो उससे उसके कई रोजगार के अवसर खुल जाते हैं। और बीजेपी हमेशा रोजगार के अवसर देने का ही नाम है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ देना भी चाहती है और सबका साथ लेना भी चाहती है, सबका विकास करना चाहती है और सबका विश्वास जीतना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी कभी जाति धर्म का बंटवारा नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म में विश्वास नहीं करती, बल्कि इंसानियत में विश्वास करती। और इसी का ये एग्जाम्पल है कि हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा में जब भी हमारा कोई साथी कोई ऐसा काम करता है, तो हम ये नहीं देखते वहाँ कितने लोग उपस्थित हैं, हम ये देखते हैं वहाँ कार्य जो हो रहा है उसका स्तर क्या है। और के अग्रवाल जी सीधे पटना से आके इनका कार्यक्रम अटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इनको वादा कर लिया था कि मैं आऊंगा, और मैंने कमिटमेंट कर लिया तो फिर मैं अपना भी नहीं सुनता। कमिटमेंट इज कमिटमेंट। और आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप सब भारतीय जनता पार्टी को पहचाने। भारतीय जनता पार्टी, आप जब सामने जाएंगे मेन रोड पे, तो शास्त्री पार्क का कई वर्षों से लगता हुआ जाम हमने अपने सांसद होने के बाद उस जाम को दूर कर दिया है, हटा दिया है। अब वहां पे आपको एक से बहुत जल्दी हम सीलमपुर का फ्लाईओवर भी खोल देंगे, बन ही गया है। मैं चाहता हूं भले पुल हम लोगों ने बनवाया, लेकिन हम ये जो प्रोटोकॉल होता है उसको तोड़ना नहीं चाहते। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी को बार बार कह रहे, आ जाओ भाई, तुमको फीता काटने का बहुत शौक है, चलो काट लो। अब उनको शर्म आ रही है कि भाई पुल तो बनने के लिए अनशन पे बैठ गए थे सांसद के साथ यहाँ क्षेत्र के लोग, अब मैं किस मुंह से जाऊंगा उसका उद्घाटन करने। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, देखो जी अरविंद जी, सांसद बनने के बाद मेरे पास 5 करोड़ रुपया होता है साल भर के लिए, आपके पास 70,000 करोड़ रुपया होता है। मनोज तिवारी के पास 5 करोड़ रुपया एक साल के लिए है, और मुख्यमंत्री जी के पास 70,000 करोड़ रुपया है। उसके बाद भी 5 करोड़ वाला तो जो कहता है वो कर देता है, लेकिन 70,000 करोड़ वाला कहता है पानी फ्री देंगे और पानी का बिल आने लगता है। बिजली बोलता है कि बिजली आधा रेट पे देंगे, यहाँ बिजली 4 गुना ज्यादा रेट का बिल आने लगा। ये सारी चीजों में आप लोग भारतीय जनता पार्टी को पहचानिए, अपना प्यार बढ़ाए रहिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी लोग एक बात जानते रहिए, इस देश के प्रधानमंत्री का उद्देश्य है कि हम रोज दूसरे के घर में खुशियां लाएं, और इसी खुशी लाने के तहत हमने अपने के अग्रवाल भाई साहब को, मोहन गोयल जी ने हमसे कहा कि भैया आ जाना। मैंने कहा जरूर आऊंगा। तो मैं आज 6 रैली छोड़ करके के अग्रवाल की रैली कर रहा हूं, क्योंकि के अग्रवाल जी के जुबान पे मत जाइए कि बोलने में कभी कभी इनका हेड गर्म हो जाता है, लेकिन ये बहुत अच्छे दिल का व्यक्ति है, हमेशा लोगों के लिए खड़ा रहना चाहते हैं, और ऐसे व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। जोरदार तालियां से के अग्रवाल जी का स्वागत कर दीजिए। एक बार फिर से आप सभी मंडल के सभी पदाधिकारियों का, जो नए नए पदाधिकारी बने हैं उनका भी, और एक बार फिर से मैं इस हेल्पिंग हैंड स्पेशल वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष सतीश गर्ग जी को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
हाँ, महामंत्री सुभाष अग्रवाल जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, संस्था के हर सदस्य को, और हमारे ऊपर भी आशीर्वाद देते रहना। हम सभी स्वस्थ रहें, थोड़ा दूरी बना के बैठें, मास्क लगा के रहें, क्योंकि मेरे सामने बहुत दूर तक 2 गज तक कोई है नहीं, इसलिए मैं मास्क निकाला हूं। दोस्तों, अभी भी कोरोना की दवाई नहीं आई, अभी भी कोरोना का खतरा टला नहीं है। याद करिए मेरे साथियों, कोरोना से जिनके परिवार का कोई साथी चला गया, जाके उनसे पूछिए कोरोना कितना खतरनाक बीमारी है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं करनी। और अगर आपको कभी मास्क निकालना ही पड़ेगा हो तो बोलिए मत उस समय, मास्क निकाल के शांत रह सकते हैं। कभी कभी चेहरा दिखाना पड़ता है, नहीं तो पता चला आपसे चाबी लेके आया कोई, मांगा और गाड़ी लेके चला गया, आपने सोचा भैया ही को दे दिया था, तो भैया कैसे बोला भैया, वो तो कुछ और था। तो ये मास्क लगाना जरूरी है, सतर्कता बरतनी जरूरी है। एक बार फिर से मैं अपने वार्ड नंबर 43 गौतमपुरी के सभी नागरिकों को भी प्रणाम करते हुए, मीडिया के सभी भाई बहन यहाँ हैं, सबको धन्यवाद देते हुए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। फिर मिलेंगे। अभी मैं 5 नवंबर तक दिल्ली में ऑलमोस्ट नहीं हूँ, आज आया हूँ, दिन भर रहूँगा। अभी युवा मोर्चा का कुछ कार्यक्रम है, पूर्वांचल मोर्चा का है, वो सब अटेंड करेंगे। हमारे जिलाध्यक्ष का आदेश है और जिलाध्यक्ष का आदेश सबको मानना चाहिए, क्यों जिलाध्यक्ष? तो मैं आज सब कुछ कार्यक्रम करने के बाद कल फिर से अपनी ड्यूटी पे निकलूं। सिलाई मशीन बांटने के क्या कहना चाहेंगे? ये क्षेत्र में जो गरीब महिलाएं हमारे मोदी जी का महिलाओं को संदेश से आत्मनिर्भर हो, उसके तहत सिलाई मशीन गरीब महिलाओं को दी है, जिससे वो अपनी आजीविका चला सकें, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। के अग्रवाल जी की जो सोसाइटी है हमेशा किसी न किसी रूप में लोगों की सहायता करती रहती है, इसलिए मैं इनकी समिति का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने 35 गरीब महिलाओं को आज ये मशीनें दी है। कार्यालय कैसे क्या कहना चाहेंगे? ये सिलाई मशीन हेल्पिंग हैंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से दी गई। इससे पहले भी बच्चों को सिलाई मशीन देने का प्रोग्राम हम यहाँ पर किए हैं। सिलाई मशीन देने का काम इसलिए किया गया है कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं महिला को सशक्त बनाओ। आज बहुत सारी बहनें सिलाई मशीन जानती हैं, वो काम करना जानती हैं, वो घर पर सिलाई मशीन नहीं है। मोदी जी के मंत्र को लेकर के और हमारे सांसद के आदेश के बाद हमने आज 35 सिलाई मशीन दी। उन 35 बहनों को जो स्वरोजगार अगर ऐसा आज मनोज तिवारी जी मंच के माध्यम से कह के गए हैं कि अग्रवाल जी आवाज़ के कठोर है लेकिन दिल के धनी हैं, बहुत स्वभावशाली हैं, क्या करें? मेरे सांसद ने बहुत अच्छी बात जनता जनार्दन में बताई है। के अग्रवाल बात करने में कभी भले ऊँची आवाज़ हो जाती होगी, मगर दिल के काले नहीं है, और इससे बढ़िया मेरे लिए क्या कह के जाएंगे। पूरी मशीन बांधी गई, क्या कहना चाहेंगे? लेकिन ये बहुत अच्छा काम है और प्रधानमंत्री की जो सपना था आत्मनिर्भर भारत, उसकी ओर ये बढ़ता हुआ कदम है। मैं बधाई देता हूँ के अग्रवाल जी सतीश जी को, जिन्होंने अपने ट्रस्ट के माध्यम से आज 35 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया है और उनको सिलाई मशीन बांटी है। निश्चित रूप से ये भारत के सपने को पूरा करने का काम है, और जब महिलाएं परिवार के साथ साथ घर बैठ कर रोजगार भी करेंगी तो निश्चित रूप से अपने परिवार का ज़्यादा सक्षम बना पाएंगी। परिवार सक्षम होगा तो देश सक्षम होगा, और आत्मनिर्भर भारत के लिए इससे बढ़िया कोई कदम हो नहीं सकता। मैं तहे दिल से इस ट्रस्ट का कहना चाहेंगे? सिलाई मशीन एक ऐसा यंत्र है जिसको पाने के बाद घर में गृहिणी को भी रोजगार मिलता है, और नहीं वो अपने घर का बहुत सारा काम जिसके लिए खर्चा होता है वो खुद कर लेती है। वो चाहे तो दूसरों का भी काम कर सकते हैं, मतलब वो आत्मनिर्भर हो जाते हैं। और इस समय हम लोग आत्मनिर्भर भारत की योजना में लगे हैं। आत्मनिर्भर बनाने के लिए
हम लोग कभी किसी को सिलाई मशीन, कभी जो लोग पहले आपने देखा होगा जो पहले 5 किलोवाट बिजली का एक सीमा रहता था, अब हमने उसको 11 किलोवाट कर दिया है। 11 किलोवाट कर दिया है। 10 आदमी पहले जो 5 आदमी एक दुकान में काम कर सकते थे छोटे से लघु उद्योग में, अब हमने उसको 10 आदमी का सिस्टम कर दिया है। तो इसी के आधार पे सीलिंग हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज सिलाई मशीन का वितरण हो रहा है। के अग्रवाल जी और हमारे सतीश गर्ग जी और उनकी पूरी संस्था और हमारे जिलाध्यक्ष मोहन गोयल जी, हम भी स्पेशली बिहार से इसके लिए आए हैं। और देखो, मैं देश का क्षेत्र का सांसद हूँ मेरे भाई बहन, तो मेरे लिए 4 आदमी के वोटों पे भी खुशी बहुत बड़ी बात है। उसके लिए मैं दुनिया के किसी कोने से आऊँगा, जबकि मैं बिहार के चुनाव में हूँ और आपको पता है मैं बीजेपी का प्ले स्टार प्रचारक हूँ। तो मैं आज उपस्थित होकर 35 सिलाई मशीन आज हम लोगों ने दिया है और मैं इसके लिए संस्था को और के अग्रवाल जी को, मोहन गोयल जी को धन्यवाद। आपने अभी बताया कि जातिवाद का कोई इसमें प्रोग्रेशन नहीं है, तो उस तरीके से जैसे ये है कि हिंदू मुसलमान सभी को ये चीज़ें बढ़ना चाहिए, सभी तो ऐसा हो रहा है एकदम। हम तो शुरू से बता रहे हैं कि हम कभी जाति नहीं, जो भी आ करके पहले कूपन ले लिया होगा, जो यहाँ आज भी अगर किसी को चाहिए तो लिख के दे देगा, तो उनको आप बता दीजिए कि वहाँ के अग्रवाल जी के ऑफिस में नाम लिखवा दें, यहाँ या कहीं और होगा, हम उनको शामिल कर लेंगे। मनोज जी, कितना संघर्षफुल मानते हैं इस समय, क्योंकि बिहार के चुनाव का भी आपके कंधे पर बाहर है, लोकसभा भी देखना, उसके बाद अयोध्या की रामलीला में आपको अभिनय करने जाना है, तो कितना भारी है नवरात्रों में आपके लिए? देखिए, आपने जो बात कही ना उसमें 3 बातें आ गई। अपना कर्तव्य, संस्कृति और तीसरा पार्टी के प्रति अपना दायित्व। संस्कृति है रामलीला, अलग अलग धर्मों के जो बड़े सांस्कृतिक आयोजन हैं, तो उसमें हर व्यक्ति को भाग लेना ही चाहिए, उसमें मैं ले रहा हूँ। और दूसरा, चूँकि स्टार प्रचारकों की 30 के लिस्ट में मैं भी हूँ, हमारे लिए बहुत जिम्मेदारी वाला पद है, उसको भी निभा रहा हूँ। लेकिन लोकसभा हमारा कर्तव्य है, उसको पूरा करने के लिए भाग के आया, फिर सुबह चला जाऊँगा। मैं सभी से प्रार्थना करूँगा, अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है मेरे भाई बहन, इसलिए आप 1 गज 2 गज की दूरी जरूर बनाएं और जहाँ भी भीड़ भाड़ हो तो मास्क पहन के जरूर रखें, या एक कोई मास्क जरूर पहने जब 2 लोग खड़े हो, ऐसे में हमारी आपकी सुरक्षा हो।